सर स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासिफाई सेंसर में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है हम लोग के लिए, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोनों में इससे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। टॉपिक हम लोग का था वही निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनका निवारण कैसे करते हैं हम लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है नेत्र में और कैसे इसको याद करेंगे उसका ट्रिक भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। आज उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर न्यूमेरिकल हमको समझ में आ गया, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम उसको बिल्कुल इजीली क्या है सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो आज हम लोग इसको न्यूमेरिकल को बिल्कुल इस न्यूमेरिकल का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हम अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ों का ध्यान देंगे और जो फार्मूले अप्लाई करेंगे क्यों करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको मिलने जा रही है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि को बिल्कुल शार्ट में, तो आप जानते ही हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और आपका जो फोकस होता है वो दूर बिंदु आपका क्या होता है, निकट आ जाता है। जैसे ये आपका निकट दृष्टि दोष के लिए है, ठीक है। इसमें आपका जो किरणें आ रही है किसी वस्तु से, तो रेटिना पे न मिल करके क्या उसे पहले ही मिल जा रही हैं। और ऐसे ही दूर दृष्टि दोष में आपका जो किरणें किसी वस्तु से आती हैं तो रेटिना पे न मिल करके, ठीक है, रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं, तो जिससे वस्तु क्या हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इन्हीं दोषों को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अगर बात करें कौन से लेंस इसमें यूज होते हैं, तो आप जानते ही हैं अगर हम लोग का अगर लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज करेंगे। और साथ ही साथ जान लीजिएगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक हल्का सा रिवीजन था। फार्मूला कौन सा हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो चूंकि ये लेंस इसमें लोग यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो चश्मे का लेंस हो चाहे नेत्र का लेंस हो, तो लेंस फार्मूला ही हम लोग इसमें यूज करेंगे। और लेंस फार्मूला आप डिराइव भी कर चुके हो और लेंस फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे उसको भी आप देख चुके हो, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f क्या है फोकस दूरी है, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी है। अगर कहीं हम लोग का क्वेश्चन में क्षमता पूछता है, लेंस की क्षमता या फिर चश्मे की क्षमता, पावर क्या है पावर चश्मे का, तो पावर के लिए आप जानते हो p = 1/f फोकस दूरी होता है, लेकिन उसको लोग मीटर में लेते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ इससे जुड़ी बातें थी। अब न्यूमेरिकल में इन बातों को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, वो न्यूमेरिकल की भाषा पे डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल की भाषा को समझना पड़ेगा हम लोग को कि न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है। आप जानते हैं कि हम लोग का जब नेत्र में कोई दोष आता है तो उसी को हम लोग नेत्र दोष बोलते हैं, और जब नेत्र में दोष आ गया तो वस्तु तुमको दिखाई नहीं देगी। अभी बात हम लोग की है उसके ऊपर। तो नेत्र का जो दोष है उसको दूर करने के लिए हम लोग चश्मा यूज करते हैं, और चश्मे में क्या यूज करते हैं, कोई लेंस, और वह लेंस उत्तल हो सकता है या फिर अवतल हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का दोष उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं उत्तल जो लेंस है उसका यूज कब करेंगे, जब दूर दृष्टि दोष होगा, और अवतल लेंस का यूज कब करेंगे, जब निकट दृष्टि दोष होगा उसके लिए, ठीक है। तो चश्मे का काम क्या है, हम लोग चश्मा क्यों लगा रहे हैं, लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि जब हम लोग क्या दोष आता है नेत्र के अंदर, तो उसका दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो स्वस्थ आँख होती है उसके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, ठीक है, और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। अर्थात हम लोग का स्वस्थ नेत्र है तो अधिकतम अनंत तक देख सकते हैं वस्तुओं को, और न्यूनतम दूरी कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। जिसे बोलते हैं निकट जो दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल नेत्र है उसके लिए तो फिक्स है, बट हम लोग का जब वही दूर बिंदु या निकट बिंदु अपने जगह से हट जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नेत्र में क्या आ गया है, दोष आ गया है, नेत्र में दोष आ गया है। तो हमें वस्तुएं कुछ दूरी तक की दिखाई देती हैं, ठीक है, उसके आगे की हमको दिखाई नहीं देंगी, या फिर दूर की दिखाई देंगी और पास की वस्तु हमको दिखाई नहीं देंगी, ऐसा हो सकता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो जब हम वस्तुओं को देखते हैं वस्तु में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो हम उस वस्तु को देखने के लिए चश्मे का यूज करते हैं। तो चश्मा क्या करता है, चश्मा ये काम करता है, देखिए यहाँ पे चश्मे का यूज हम बताते हैं। यहाँ पे
जैसे यहाँ पे कोई एक मानव नेत्र हम लोग बनाए हुए नेत्र का लेंस है, ये रेटिना हम लोग का है, ठीक है। अब हमारा ये नेत्र ऐसा है कि नेत्र के अंदर दोष आ चुका है। नेत्र अगर नॉर्मल रहता तो अनंत की वस्तु को भी देख लेता, अनंत से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई भी वस्तु होती, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी वस्तु है अनंत से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है, अगर हम लोग का नेत्र क्या होता, स्वस्थ होता, ठीक ना, हेल्दी नेत्र होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु को क्या है आसानी से देख सकता हम लोग का नेत्र। लेकिन हम लोग का ये नेत्र है, कह रहा है कि ये केवल क्या है 50 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, ठीक है ना। दूरदृष्टि क्वेश्चन को पढ़िए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या है 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अब 50 सेंटीमीटर तक वो आसानी से देख पा रहा है, लेकिन उसके पहले की वस्तु को क्या है वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें दूरदृष्टि दोष हो गया, तो क्या हो गया, दूर का तो 50 सेंटीमीटर के आगे तो दिख रहा है उसको, लेकिन 50 सेंटीमीटर से पहले का चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। 50 सेंटीमीटर दिख रहा है और उसे देखना कहाँ तक चाहिए था, 25 सेंटीमीटर तक उसको देखना चाहिए था। तो 25 सेंटीमीटर तक उसको देखना चाहिए, लेकिन वो देख कहाँ रहा है 50 तक, ठीक है। तो हमारी कोई वस्तु है, ठीक है, अनंत पे है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो उसको भी देख लेगा, यहाँ पे कोई वस्तु उसको भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा। अब 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उसको भी देख लेगा वो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो उसको हम इसके पहले ला देंगे, यहाँ पे कहीं वस्तु आ जाएगी तो कहीं भी ये नेत्र क्या है उसको देख नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हमारी वस्तु कहाँ पे रहे तो देख पाएगा, वो 50 सेंटीमीटर पे कम से कम रहेगा तो उसको देख पाएगा। और हमारी वस्तु तो यहाँ पे आ गई, हमको इसको देखना है, तो इसको देखना है तो या तो दो ही तरीके हो सकते हैं, इस वस्तु को उठा के कहाँ रख दें, 50 सेंटीमीटर पे रख दें, तो ये नेत्र क्या होगा बिना चश्मे का देख लेगा, बिना चश्मे का ही इसको क्या करेगा देख लेगा, ठीक है। या फिर हम इसके लिए कोई लेंस यूज करें, कोई लेंस यूज करें जो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करे यहाँ पे बना दे। तो दो रास्ते हो गए आपके पास, एक तो इस वस्तु को क्या करें 50 सेंटीमीटर पे ला कर रख दे। जैसे हम लोग किताबों को, जैसे अभी निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष किसी को हो गया, आप किताब पढ़ने के लिए कहेंगे 50-25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़िए उसको, तो पढ़ पाएगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा। तो किताब को क्या करेगा, किताब को ऐसे दूर ले जाएगा जहाँ उसको दिखाई दे। जब वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर ले चला जाएगा तब वो क्या हो, किताब को आसानी से क्या हो पढ़ सकता होगा। तो अगर मान लो कि किताब तो हल्की चीज़ है, आप उठा कर रख लेंगे, अगर किसी इंसान को देखना है, कोई और चीज़ देखना है जिसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, तो अब उसको कैसे देखेंगे आप, उसको तो आप हटा नहीं सकते, किताब से तो उसको हटा दिया आपने, 25 सेंटीमीटर से हटाकर क्या है 50 पे कर दिया जहाँ तक आपको दिख रहा था, ठीक है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्या, नेत्र लेंस के सामने एक लगाते हैं और लेंस जिसे बोलते हैं चश्मे का लेंस, चश्मे का लेंस। तो ये चश्मा वाला का लेंस क्या करेगा, इस वस्तु को हटाएगा नहीं, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करेगा 50 सेंटीमीटर पर बना देगा। हम लोग चश्मे का फोकस दूरी ऐसा लेंगे कि जो इस वस्तु को बिना छुए बिना हटाए क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा 50 सेंटीमीटर पे, और जो 50 सेंटीमीटर पे ये जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब अब क्या होगा हम लोग के लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो वस्तु रखी थी इसी को देखना था। मान लो कि ये नेत्र, ये चश्मा नहीं लगाया आपने, ये चश्मा नहीं लगाया हुआ है, आपके नेत्र में क्या है दोष है, कौन सा, दूरदृष्टि दोष है। तो अब बताइए, आप कह रहा है 50 सेंटीमीटर तक देख सकते हो, उसके पहले का देख ही नहीं पाओगे, तो क्या आप इस वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस वस्तु को उठा के यहाँ पे ला दे 50 सेंटीमीटर तभी देख पाएगा, लेकिन हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु को तो हटा के हम लोग वहाँ पे रख नहीं पाएंगे, हर वस्तु को तो डिप्लेस कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चश्मा ले लेते हैं। तो यह वस्तु जो थी, इस चश्मे में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, और इस वस्तु का यह क्या करेगा प्रतिबिंब बनाएगा, यह लेंस जो चश्मे का लेंस है, यह प्रतिबिंब जो बनेगा, यह प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर बना देगा। तो इस लेंस के लिए, नेत्र लेंस जो है, जो आँख है, उसके लिए यह प्रतिबिंब क्या करेगा, देखो नेत्र के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ये नेत्र क्या करेगा वस्तु का कार्य करेगा, और जब वस्तु का कार्य करेगा तो वस्तु कहाँ आ गई, अब जो 25 सेंटीमीटर पे थी वो कहाँ आ गई 50 सेंटीमीटर पे आ गई, और जब 50 सेंटीमीटर पे आ गई तो क्या होगी, ये अब आसानी से इसको दिखाई देगी, क्योंकि यह नेत्र क्या है 50 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन बात है उसको समझिएगा ध्यान से आप, ठीक है। मेन चीज़ क्या इसमें बता रहा है आपको कि हमारा जो लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वह प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा,
ठीक है। लेकिन लेंस हमारा ऐसा फोकस दूरी का होना चाहिए जो इस वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ बनाए जहाँ हम वस्तु को देख सकते हैं, नेत्र जो है उस वस्तु को देख सकता है। तो चश्मा का काम केवल इतना ही है कि जो वस्तु जहाँ पे है वहाँ पर अगर आँख नहीं देख पा रही है तो उसका प्रतिबिंब उस जगह पे बना देना जहाँ पे नेत्र क्या है उस वस्तु को देख सकती है। ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में अब जो है यह जो नेत्र दोष युक्त नेत्र है यह इस वस्तु को नहीं देख करके इसके प्रतिबिंब को देखती है। हमारा नेत्र क्या करता है, इस चश्मे के लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को देख करके उस वस्तु को आभास करता है, उसको समझता है कि क्या है वो। ठीक है। और इसमें जो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो चश्मा है वो क्या है, जैसे वस्तु जैसे है सीधी है तो क्या है उसका सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है ना। जो चश्मा हम लोग इसमें चश्मे में लेंस लगाए हुए हैं वह लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और सीधा प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तल लेंस हो, उत्तल या अवतल, उत्तल या अवतल दोनों लेंस जो हैं, दोनों लेंस सीधा प्रतिबिंब जो है किधर बनाते हैं, पढ़ रखा है आपने, हमेशा बाईं ओर बनाते हैं। किधर बनाते हैं, बाईं ओर। सीधा प्रतिबिंब किधर बनाते हैं, बाईं ओर बनाते हैं, अपने लेफ्ट साइड में बनाएंगे, बाईं ओर बनाएंगे, बाईं ओर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो प्रतिबिंब भी होगा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव वैल्यू देगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। जो भी की वैल्यू है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करें u की, तो u कैसा होगा, तो u डिपेंड करेगा कि हमारा वो निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष रहेगा तो u का मान हमेशा क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। और दूर दृष्टि दोष में हम कहाँ रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। कहाँ रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे। यानी वस्तु कहाँ रखा है, देखो 25 सेंटीमीटर रखा है ना, तो u हमेशा दूर दृष्टि दोष में वस्तु को कहाँ रखना है, दूर दृष्टि दोष में u कितना लेंगे हम लोग, -25, क्योंकि बाएं तरफ ही वस्तु को रखना है तो -25 लेंगे। ठीक है। और भी कितना लेंगे, इसमें भी जो भी आएगा आपका जो दूर बिंदु निकट बिंदु दिया रहेगा वही होगा। जहाँ तक वस्तु को हम देख सकते हैं वही क्या होगा, भी का मान होगा। जहाँ तक हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, भी का मान कहाँ तक होगा, जहाँ तक हम क्या है, जहाँ तक वस्तु को देख सकते हैं, जहाँ तक वस्तु को देख सकते हैं वही होगा हम लोग का भी का मान। तो भी का मान जहाँ तक वस्तु को देख सकते हैं, और यू का मान क्या है, -25 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसके लिए, दूर दृष्टि दोष में। अगर यही दोष निकट रहता, क्या रहता, निकट दृष्टि दोष। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं ये। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, u का मान होगा अनंत। क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, अनंत रखेंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए u का मान क्या होगा, अनंत होगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए u का मान क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। यही फंडा है। अगर ये आपको दिमाग में बैठा लिए हैं तो सवाल को सॉल्व करना क्या है, बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र स्वस्थ रहेगा तो 25 से अनंत तक के बीच में देखेगा। उसके अंदर दोष आएगा तो वह कुछ दूरी तक देख पाएगा। ठीक ना। तो जहाँ तक को देख पाएगा वही होगा भी का मान। हमारा लेंस वहीं पे प्रतिबिंब को बनाएगा। जहाँ तक को देख सकता है हमारा लेंस वहीं तक क्या है, प्रतिबिंब को बनाएगा। इसलिए भी का मान हमेशा नेगेटिव में रख करके जहाँ तक वो देख सकता है वहीं तक भी का मान रखेंगे, उसी दूरी को भी मान लेंगे। लेकिन यू का मान 2 होता है, यहाँ पे देखिए अलग अलग है। दूर दृष्टि दोष के लिए यू का मान क्या है, -25 है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, यू का मान हम लोग अनंत रखेंगे। तो यहाँ पे तो साफ साफ आपका इस प्रश्न में कह दिया है दूर दृष्टि दोष है। कैसा है, दूर दृष्टि दोष है। आप 50 सेंटीमीटर तक क्या उसको देख सकता है आँख हमारा। आँख हमारा क्या है, 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का ये भी का मान हो गया। भी का मान कितना हो गया, 50, यानी कि लेफ्ट बनेगा तो -50 हो जाएगा भी का मान। ठीक है। अब u आपको मिल चुका है, दूर दृष्टि दोष है, तो u का मान क्या होगा, -25 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को कितनी फोकस दूरी, देखो यहाँ पे ध्यान से, कितनी फोकस दूरी, हमें f का मान निकालना है। ठीक है। और साथ में पूछा हुआ है कितनी क्षमता एवं किस प्रकृति पूछा हुआ है, लेंस कैसा होगा,
लेंस का प्रकृति कैसा होगा का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर है, फुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, पूरा आपको इसमें सॉल्व हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए देखिए इसको सवाल को अब लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए हम लोग यू को पहचानते हैं क्वेश्चन में और भी को पहचानते हैं, फिर लेंस फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसमें आपका सिंपल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बताइए होगा ना, ठीक है। अगर भी की बात करें तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई कहाँ तक बना रहा है, कहाँ तक देख पा रहा है, 50 सेंटीमीटर तक, तो माइनस क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके भी का मान हो गया ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू, क्योंकि फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करिए आप, तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू रखो तो -50 हो जाएगा, ठीक है ना, v की वैल्यू क्या है -50 है। अब u की वैल्यू रखो आप तो -1/-25, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/-50 प्लस 1/25 हो गया ये, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या बनेगा इसका, एलसीएम बन जाएगा 50, आसान, ठीक ना, तो 50 बन जा 50 या 1 बन जा 1, तो ये माइनस भी है साथ में तो -1 हो जाएगा, अब प्लस 25 2 जा 50 होता है, ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि आपका 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस में आ रहा है तो प्लस 2/50 सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो 2 में से घटेगा तो यहाँ पे एक बचेगा, सॉरी क्या होगा 1/50, तो 1/50 हो गया, तो f का मान निकाल लो, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कैसी आई, प्लस में आई है, ध्यान दीजिएगा f की वैल्यू किसी आई है, प्लस में आई है, तो देखो f प्लस किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए। तो हमसे फोकस दूरी पूछा था, तो फोकस दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंस की प्रकृति पूछा था, तो इसका चिन्ह जो आएगा फोकस दूरी का, उसी से हम बताएंगे कि उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। तो फोकस दूरी किस में आई, प्लस में आई, तो प्लस में आई तो एक ऐसा लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है। आपसे क्या है क्षमता भी पूछा हुआ है, कितनी क्षमता का लेंस होगा, तो क्षमता के सूत्र आपके पास है P इक्वल टू 1/f, तो P इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए, हम लोग का क्या है यहाँ पे 50, आपका जो f है यह बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपान क्या हो जाएगा 100, यानी 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या हो गया 1/0.5 हो गया, ठीक है, तो ये डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 5 2 10 तो 2 डायोप्टर हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या होगा 2 डायोप्टर का, ठीक है। और लेंस कैसा होगा, प्रकृति कैसी इसकी होगी, प्रकृति होगी इसकी उत्तल, कैसी होगी उत्तल, क्योंकि फोकस दूरी कैसी आई है प्लस आई है, और जानते भी हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या है उत्तल लेंस कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए एक निकट दृष्टि दोष पे देखते हैं क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर का, कह रहा कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं पिछले वाले प्रश्न में, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता है, व्यक्ति का नेत्र दोष एवं दोष दूर करने का उपाय बताइए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा। हमारा जो नेत्र है, मानव नेत्र क्या कर रहा है कि 30 सेंटीमीटर से अगर दूरी अधिक कर दें तो हमें वस्तु क्या है दिखाई नहीं देगी। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेत्र बना रहा हूँ मैं, ये नेत्र हो गया हम लोग का, ये नेत्र हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि इस नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, ये क्या है ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गई। 25 सेंटीमीटर से आगे यहाँ तक वो 30 सेंटीमीटर तक क्या हो देख सकता है, लेकिन उससे दूर माने इससे अगर कोई वस्तु, इस वस्तु को यहाँ पे कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए, तो इन वस्तुओं को यह नेत्र नहीं देख पा रहा है। तो अगर इन वस्तुओं को यह नेत्र नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब वह पास की वस्तुओं को देख रहा है, ये पास उसके हैं, नेत्र के पास है, पास की वस्तुओं को देख पा रहा है, और ये दूर है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो आप जानते हो जो
दोष इसके अंदर आएगा वो निकट का देख पा रहा है और दूर का नहीं देख पा रहा है, तो दोष कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो नेत्र दोष क्या हो गया यहाँ पे? नेत्र दोष क्या हो गया बच्चों? देखो यहाँ पे निकट की देख पा रहा है, पास की देख पा रहा है ना, तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। प्रश्न में ही छुपा हुआ है आंसर, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, इस प्रश्न का पहला आंसर मिल गया आपको, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, दूसरा बात करा है कि दोष को दूर करने का उपाय बताइए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि उसके आंख में क्या है? निकट दृष्टि दोष है, व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है। अब दोष को दूर करने का उपाय हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग का जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो दोष का प्रकार हो गया, दोष कौन सा हो गया? दोष हो गया हम लोग का निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक, अब उपाय के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। अब उस चश्मे में क्या होगा? लेंस होगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया, तो चश्मे का लेंस कैसा लगेगा? चश्मे के लेंस का प्रकार, चश्मा कैसा लगाएंगे आप? ठीक है, चश्मा जो लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस होगा? लेंस की बात है, चश्मा तो जैसा मर्जी वैसा लगाइए आप, ठीक है ना, लेकिन उसमें कैसा लेंस लगाएंगे उसकी बात करना है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको हमेशा लगाना है अवतल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस युक्त चश्मा। ठीक है, ये आंसर आपके पास हो गया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया, चश्मे में कैसा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। अब हमको निकालना है कि उसका फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 30 सेंटीमीटर से दूर अगर कोई वस्तु है तो हमको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और मैंने अभी आपको पीछे ट्रिक बताया था कि अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें u क्या होगा? u बराबर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए u का मान क्या होगा? हमेशा हम लोग रखेंगे क्या? इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि वस्तु अनंत पे होगी तो वही तो हमको नहीं दिखाई दे रही है, हमको वहीं पे देखना है, इसलिए u क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? अनंत हो जाएगा। ठीक है, और आपका भी की बात करें हम लोग तो भी क्या उसके लिए होगा? हमारा जहाँ तक वो नेत्र देख सकता है वही क्या हम लोग का होगा? भी का मान होगा। तो 30 सेंटीमीटर और लेंस से बाएं होगा तो -30 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाइए आप, तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट? 1/v का मान आपको मालूम है 1/-30 और -1/u का मान क्या है? इन्फिनिटिव है, इसको प्लस या माइनस रखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव का मान क्या होता है? 0। 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी कि आपका 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/30। यहाँ से निकालेंगे आप f इक्वल टू तो -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोकस दूरी क्या हो गई? -30 सेंटीमीटर। तो यह माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? अवतल लेंस। क्या बता रहा है? अवतल लेंस को बता रहा है, अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस की फोकस दूरी है। अगर यही आपसे क्षमता पूछ देगा, P का मान पूछ देगा, तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, लेकिन ये मीटर में होता है, तो आपका 1/30 सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो नीचे क्या होगा? 100, 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 100/30, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिके 9, फिर एक आएगा, फिर 3 त्रिके 9, तो 3.33 डायोप्टर इसका फोकस क्षमता इसका हो जाएगा। तो क्षमता 3.33 डायोप्टर हो गया। ठीक है, और इसका फोकस दूरी क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में आया। ठीक है, लेंस कैसा है? अवतल है। ठीक है, दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। तो सिंपल प्रश्न को पढ़िएगा, कहाँ तक देख रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो समझ में बात आपको आ गई तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन जो है इसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है वही बस दिमाग में रखिएगा। आप पहले दोष पहचानने की कोशिश कीजिए प्रश्न में कि सवाल में कौन सा दोष है। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम बोल दिया, देख लीजिए ध्यान से, अधिकतम 100 मीटर दूर देख सकता है, मतलब 100 मीटर से अधिक नहीं देख सकता है, 100 मीटर से दूर नहीं देख सकता है। तो जब दूर नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो कौन सा मतलब हो गया कि निकट देख पाएगा, और निकट देख पाएगा दूर नहीं देख पाएगा, तो कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष।
ठीक है ना। जहाँ पे देख पाता है वही तो दोष होता है, निकट का देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अर्थात दूर का नहीं देख पाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ले लीजिए आप यहाँ पे, तो इसमें भी आपका दोष कौन सा है, दोष कैसा है बता दीजिए। इसमें भी दोष हम लोग का कौन सा है, निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष हो गया, तो एक आंसर मिला आपको, इसी से दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। लेंस का प्रकार कौन सा होगा, कौन सा लेंस लगाएंगे, चश्मे का लेंस है ना, चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे हम लोग, इसमें निकट है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस वाला चश्मा लगाइएगा। ठीक है ना, अवतल लेंस वाला चश्मा आप प्रयुक्त करेंगे। ठीक। अब इसमें आप जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो u इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तुरंत लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब v इक्वल टू क्या हो गया, जहाँ तो कोई देख सकता है, 100 मीटर देख रहा है तो माइनस क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है। तो कह रहा है इस दोष की प्रकृति, दोष की प्रकृति क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है। निवारण में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, तो लेंस की प्रकृति भी हो गई अवतल लेंस, एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी पूछ रहा है तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना। बार बार लिखिए क्वेश्चन में, जो जितने भी बार लिखेंगे फार्मूले को उतना आपको याद होगा। ठीक है ना। तो 1/v का वैल्यू क्या है, 1/-100 हो जाएगा, और फिर -1/∞, इसका मान कितना होता है 0। तो मिला जुला करके आपका कितना आ गया, 1/f इक्वल टू व्हाट, -1/100। ठीक है। तो आपका यहाँ से f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -100। ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर में दिया हुआ है तो निकल के आएगा किस में, ये मीटर में ही निकल के आएगा। तो फोकस दूरी क्या निकल के आ गई, 100 मीटर निकल के आ गई। ठीक है, 100 मीटर निकल के आई। लेंस कौन सा, अवतल, दोष कौन सा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन। आइए इसका चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है ना, क्या हो रहा है इसमें अब। तो चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि एक व्यक्ति चश्मे की सहायता से, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति चश्मे की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, यहाँ पे होना चाहिए, दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। ठीक है। लेकिन कहाँ देख रहा है वो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चश्मे की सहायता से देख रहा है, बिना चश्मे का नहीं देख पा रहा है वो। यानी 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु है उसको देखना है तो उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है, ये मतलब इसका है क्वेश्चन का। ठीक है। करा कि यदि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अच्छा चश्मे में जो फोकस लेंस लगा है उसका फोकस दूरी भी दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर है। तो करा बिना चश्मे को व्यक्ति किस दूरी पर रखी वस्तु को वो देख सकता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चश्मे की सहायता से देख रहा है पास वाली वस्तु को, है ना, निकट ये वस्तु क्या है, यहाँ पे हम लोग का नेत्र हो गया, ये आपको 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे, अब यहाँ पे उसको देखना है तो क्या लगाना पड़ रहा है, चश्मा। यहाँ देखने के लिए क्या, ये तो निकट दृष्टि का न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। अब यहाँ पे देखना है तो चश्मा लगाना पड़ रहा है, यानी कि वो निकट का नहीं देख पा रहा है। और जब निकट का नहीं देख पाएगा तो इसका मतलब दूर का देख पाएगा। ठीक है ना। तो जहाँ का देख पाता है वही दोष होता है। तो इसमें दोष कौन सा होगा बता दीजिए हमको। इसमें दोष पहले पहचान लीजिए ध्यान से, है ना, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। चश्मा लगा रहा है तो वो 25 सेंटीमीटर का देख पा रहा है, चश्मा नहीं तो 25 सेंटीमीटर वो देख नहीं पाएगा, निकट का नहीं देख पाएगा। ठीक है। यानी कि उसको निकट का नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का उसको दिखाई दे रहा है। तो दोष कौन सा हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में दोष चेंज हो गया। अभी इन दोनों क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष था, लेकिन इसमें दोष कैसा हो गया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसके अंदर आ गया है। उसके आंख में कैसा दोष है, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि वो निकट का देखने के लिए चश्मा लगा रहा है, निकट का उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दूर का दिखाई दे रहा है। और जहाँ का दिखाई देता है वही दोष होता है। तो दूर का दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया उसको। और दूर दृष्टि दोष हो गया तो वह लेंस लगाएंगे जिसके पृष्ठ क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। तो आपका लेंस कैसा होगा, इसमें लेंस की प्रकृति कैसी होगी, लेंस की प्रकृति हो जाएगी उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस। अब इन लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो उसको प्रूफ भी होना चाहिए कि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। और जब दूर दृष्टि दोष हो गया तो आपको अच्छे से पता है उसमें भी की वैल्यू जो होती है, जहां वो देख सकता है वही होती है, तो -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। यू की बात करें तो वही पूछ रहा है कि किस दूरी पर रखी वस्तु को क्या है, किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है तो यू का मान पूछ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि उसने फोकस दूरी दे रखा है कि फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर की है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा इसमें, 50 सेंटीमीटर हो गया। लेंस चूंकि इसमें उत्तल लगा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल की प्लस में होती है, तो इसको प्लस में ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका फार्मूला है, बार बार आ रहा है ये फार्मूला हम लोग के लिए। तो 1 क्या हो जाएगा, 50 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, ये आपका मान हो गया। v का मान रखिए यहाँ पे, तो v का मान कितना, -25, तो 1/-25 हो गया। अब माइनस u के वैल्यू तो पता नहीं हम लोग को है, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या है, 1/u रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, मैं इसको भेज देता हूँ इधर, इसको भेज देता हूँ उधर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जब 1/u इधर आएगा तो 1/u हो गया ये प्लस में, ठीक है, और ये चीज़ जाएगी उधर तो क्या हो जाएगी माइनस, तो -1/25, अब माइनस ये भी हो जाएगा तो 1/50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो आप तो कितना हो जाएगा, 50 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 2 जा 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 50 से कम 50, तो ये भी माइनस, ये भी क्या होगा -1 हो जाएगा, तो कर सकते हैं -3 बटे कितना 50, तो 1/u बराबर आपका यहाँ पे क्या निकल के आए, 1/u = -3/50। तो यहाँ से अगर हम u निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना वो 50/3, लेकिन माइनस रहेगा यहाँ पे, इस 3 से काटिए, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 में 2 बचा और 0 20 हो गया, तो 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक्का 18, तो 16.6, लेकिन माइनस में है तो क्या आएगा माइनस में, तो u = माइनस क्या आएगा, -16.6 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी आ गई, -16.6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -16.6 सेंटीमीटर इजली, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं हम लोग इस पे।